काला है। उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कथा कथन स्पर्धा का आयोजन किया गया है। मेरी कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 के दिन हुआ था। जिनके पिता का नाम मुंशी अजय बराय था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। वह एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने कई सारी कहानियां व उपन्यास लिखे थे। उनमें से एक कहानी पंच परमेश्वर, यह कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती थी। किसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम जुम्मन शेख था और दूसरे दोस्त का नाम अलगू चौधरी था। वह दोनों दोस्तों में बहुत गाढ़ी मित्रता थी। एक समय वो आया जब जुम्मन शेख ने अपनी खाला से लंबी चौड़ी वादे कर सारी जायदाद अपनी नाम करा ली। फिर वह हमेशा अपनी खाला से कहता, खाला आप जो बोलोगी मैं वो कर सकता हूँ, पर कृपया सारी जायदाद मेरे ऊपर जो हो गई है आप मेरे पर छोड़ दीजिए, आप मेरी कोई फिक्र ना करिए। यह सुनकर खाला भी कुछ न सोचकर सारी जायदाद उसके नाम करती है। और फिर जब खाला उनसे खाना मांगती तो हमेशा एक ही ताना देता, क्या खाना पैसे यहाँ पर फलते फूलते हैं, मैं नहीं देने वाला। इससे खाला भी बिगड़ गई और उनसे कहती है कि जाओ, मैं पंचायत करने की तुमको धमकी दे रही हूँ, अब मैं पंचायत शाम को करूंगी। इस समय संध्या के समय जब पंचायत रखी गई तो वहाँ पर उनके मित्र अलगू चौधरी आए थे। अलगू चौधरी को देखकर जुम्मन शेख बहुत तेजी से हंस पड़ा। वह बोला, आप चाहे जो कर लो, वो मेरा ही मित्र है और मेरा ही पक्ष लेगा, चाहे आप जो करो। यह सुनकर तो खाला का मुंह थोड़ी देर तक शर्म से झुका रहा। फिर वो कहती है कि बेटा, जब कोई ऊंचे पद पर बैठा भी रहता है तो वहाँ पर वो न्याय और अन्याय ही देखता है, वहाँ पर उसका दोस्त और माता पिता कोई नहीं होता। यह सुनकर तो जुम्मन शेख की आवाज बंद हो गई। यह सुनकर थोड़ी देर बाद दोनों ने अपना अपना फैसला रखा, पर अलगू चौधरी ने कहा कि यह सवाल का जवाब बहुत आसान है। इस बार खाला ने कहा, तो तुम अपना फैसला सुना रहे हो? तो वह कहते हैं, हाँ मैं अभी आपका फैसला समझ कर सुविचार कर बताता हूँ। यह सुनकर वो कहते हैं, हाँ ठीक है, हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पता चलता है कि खाला जान ने तो सारी जायदाद उनके नाम की है। अब जब नाम करने के बाद भी जब वादे हुए थे कि उनको 2 वक्त की रोटी और कपड़े मिलेंगे, तब वह क्यों नहीं मिल रहे हैं? जुम्मन शेख को अलगू चौधरी ने बहुत समझाया। उन्होंने कहा, जब खाला जान ने तुम्हें समझाते हुए कहा था सारी जायदाद तुम्हारे नाम की थी, तो तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अब से तुम 2 वक्त की रोटी और कपड़े उन्हें जरूर दोगे, वरना तुम्हें जेल की सजा काटनी पड़ेगी। यह सुनकर जुम्मन शेख तो सन्नाटे में पड़ गया। वो बोला, मेरा ही दोस्त मेरा ही साथ न दे, यह दोस्त किस काम का आ सकता है? यह सुनकर तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में दोस्ती टूट गई। वह दोनों सोचने लगे कि क्या मेरा ही मित्र मेरे साथ ऐसा कर सकता है? पर जुम्मन शेख तो
ऐसा सोचकर निर्दयी दिल से जुम्मन सेठ ने कहा कि तुम चाहे जो कर लो, मैं तुम्हारे बैल का दाम नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बैल तो मर चुकी है, तो मैं उसके पैसे क्यों दूं। इस पर अलगू चौधरी ने बोला, मैं तुम्हें पंचायत का वचन देता हूँ, तुम पंचायत करो, क्योंकि मैंने जब तुम्हें बैल दिया था तब वो बैल बहुत हट्टी कट्टी और स्वस्थ थी। बस मैंने एक वजह से बेचा था कि वह बैल अब मेरे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि अभी मेरे पास जब 2 बैलें थी तो वो एक बैल मेरी मर चुकी थी और दूसरी बैल मैंने बस यह वजह से बेचा था कि वह अब मेरे क्या काम आएगी। मैंने बस इतना सोचकर बेचा कि अगर मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे मैं किसी दिन नए बैल खरीद लूंगा। यह सोचकर तो जुम्मन शेख भी थोड़े सोच में पड़ा। वो बोला, मैं सोच समझकर थोड़ा विचार करता हूँ, पर इस पे अलगू चौधरी भी सन्नाटे में पड़ा था, क्योंकि जब उसने एक बार पंचायत की थी तो पंचायत में जुम्मन शेख को गलत ठहराया था। जुम्मन शेख ने सोचा कि क्या मेरा मित्र मेरे साथ सही किया था? नहीं, बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि जहाँ पर जो मित्र गलत होता है वहाँ पर उसे गलत ठहराया जाए, उससे वो अपनी गलती को समझ सकता है। फिर अलगू चौधरी भी सोच में पड़ा। वो थोड़ी देर सोचा कि क्या अब मेरे साथ भी वैसा ही होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जुम्मन शेख ने जब फैसला सुनाया तो उसने कहा कि सेठ को बैल खरीदने के ऊपर जितने पैसे थे उतने पैसे लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि जब बैल को खरीदा गया था तब बैल एकदम हट्टी कट्टी और स्वस्थ थी, तब उसे ना उसको चारा ना पानी मिला, इस वजह से वो उसकी मौत हुई है। पर अलगू चौधरी ने अपना फर्ज निभाया है। यहाँ पर सेठ गलत है, सेठ को ही उसके पूरे पैसे देने पड़ेंगे, वरना सेठ को जेल की सजा काटनी पड़ेगी। ऐसा सुनकर अलगू चौधरी ने जोर जोर से पच परमेश्वर की जय यह जयकारा लगाते हुए अपने